Jai Hind students, class 9th, exercise 9.3, question number 9. The side AB of a parallelogram ABCD is produced to any point P. देखो बच्चों, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसकी साइड को प्रोड्यूस किया गया है किसी भी एक पॉइंट P तक। मतलब ये कितना लंबा लेना है ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, और चाहो तो और लंबा ले लो, है ना। तो कहीं तक भी एक P तक लेना है। A line through A and parallel to CP meets CB produced at Q. ओके, अब A से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और पैरेलल टू CP, पहले P को C से ज्वाइन कर देना, P इसको आप आगे बढ़ाओगे P तक लाओगे, P को C से ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब ये जो CP आया ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। और ये जो CB है, CB इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? Q पॉइंट पर, ओके। एंड देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड। अब जो ये BP है ना, इसके पैरेलल QR बनाओ, इक्वल और पैरेलल P और R को ज्वाइन करके ये भी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। शो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR। आपको बताना है कि ABCD पैरेललोग्राम और BPQR पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया। हिंट ये है बच्चों कि जॉइन AC एंड PQ, जो ये रेड कलर से है ना, ये इन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो मैंने कर दिया। नाउ कंपेयर एरिया ऑफ ACQ एंड एरिया ऑफ APQ। ये अभी हम करते हैं, पहले हिंदी में एक बार पढ़कर बता दें। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है, और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को भी पूरा कर लिया गया है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR है। संकेत ये है कि AC और PQ को मिलाइए। अब एरिया ऑफ ACQ एंड एरिया ऑफ APQ की तुलना कीजिए। बच्चों बहुत सरल सवाल है ये, बस डायग्राम इन्होंने ऐसे कुछ बोल बाल के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रेडी, अब मैं बताना शुरू कर रही हूँ। हाँ देखो, AQ हमने कैसी बनाई थी? CP के पैरेलल बनाई थी, है ना। और हिंट इन्होंने बहुत बढ़िया दे दी। हाँ लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, हर वीडियो में बताती हूँ कि हिंट जो है ना बच्चों, वो एग्जाम में नहीं आती है। आपको खुद समझ कर जाना है एग्जाम में कि हमें किस सवाल को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। हिंट केवल बुक तक रहती है। तो अब AQ और ACP तो पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन ये पैरेलल है ना। अब देखो, ACQ एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस AQ है। APQ ये भी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस AQ है ना। बोथ आर हैविंग सेम बेस, बोथ आर हैविंग द सेम बेस, और बिटवीन सेम पैरेलल्स दे आर लाइन। एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज स्थित हैं। हवाई जहाज की आवाज आ रही होगी, है ना। ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं और इनका आधार समान है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सी थ्योरम है? आपको याद आया? It is theorem 9.2. Two triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in area. एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ACQ और APQ का एरिया इक्वल है। गॉट इट? इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब अगर मैं ये जो ABQ दिख रहा है ना आपको, ABQ, चलिए मैं इसको कुछ ब्लैक ही कर देती हूँ, है ना। ABQ ये वाला, थोड़ा सा इसको ऐसे शेडेड जैसा कर दिया, ओके। अब इस ट्राइंगल को मैं इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। किन दोनों में से? इसमें से भी इसको हटा दो और इसमें से भी इसको हटा दो। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, इसको इन दोनों में से माइनस कर दो, तो क्या रह गया? जल्दी से बताइए क्या रह गया। चलिए मैं इसको कलर करके दिखा दूं आपको। इधर ऊपर तो रह गया ये ट्राइंगल, ये देखिए ये ऊपर का ट्राइंगल रह गया, है ना। और ये रह गया नीचे का ट्राइंगल। गॉट इट? ये, हाँ ये दो ट्राइंगल रह गए। हमने बड़ इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये दोनों रह गए। और इन दोनों का एरिया कैसा आ गया? इक्वल। इक्वल आ गया ना। अभी तो इन दोनों का इक्वल था, उसमें से ये हटा दो तो ये दोनों का इक्वल। अब बताओ बेटा, ACB क्या है?
इस पैरेललोग्राम का एक बिल्कुल बराबर कटा हुआ ट्रायंगल है, ये इसका डायगोनल है। AC क्या है? इस पैरेललोग्राम का विकर्ण है, और एक विकर्ण क्या करता है? उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये दोनों सर्वांगसम है ना। अच्छा, इसका और इसका एरिया इक्वल है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं तो मुझे ABCD मिल जाएगा। इसको डबल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये BPQR, BPRQ, है ना। तो इसका डबल किया तो ये मिला, इसका डबल किया तो ये मिला। ये दोनों इक्वल थे तो इनके डबल्स भी इक्वल होंगे। दैट्स ऑल, कुछ खास नहीं था इसमें, काफी इजी था। एक बहुत शॉर्ट रिवीजन देखो बेटा, AQC एंड AQP बोथ आर इक्वल इन एरिया। इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रह गया ABC और QBP, ये दोनों इक्वल आ गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा, सिंपल। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और जो विकर्ण होता है ना उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, मतलब ये दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। अगर इसका मुझे मालूम चल गया, इसका मैं ट्वाइस कर दूंगी तो मेरे को पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मालूम चल जाएगा, और ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, अब बच्चों मैं एक छोटा सा पॉज ले रही हूँ, और मैं उस पॉज के दौरान इसको सॉल्व यहाँ पर करूंगी, फिर एक बार हल्की सी चर्चा और कर लेंगे। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो हिंट था ना इसको हमने कंस्ट्रक्शन कह के लिख दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC एंड QP, रचना AC व QP को मिला दिया। अब ये दोनों त्रिभुज, दोनों एक ही आधार AQ व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये ट्रायंगल्स बोथ लाई ऑन सेम बेस AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AQ एंड CP। Therefore, area of ACQ is equal to area of APQ। ये थ्योरम 9.2 का स्टेटमेंट है। ओके, दोनों पक्षों से एरिया ऑफ ABC घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ABQ फ्रॉम बोथ द साइड्स, माइनस कर दिया है, सब समझा चुके हैं आपको, है ना। तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BPQ, ABC एंड BPQ। अब मैंने क्या किया, AC व PQ दोनों क्रमशः ABCD और BQRP के विकर्ण है, ये चीज मेंशन कर दी है ना। AC एंड PQ आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स ABCD एंड BQRP रिस्पेक्टिवली। तो ABC का ट्वाइस ABCD के इक्वल है, BPQ का ट्वाइस BPRQ के इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है तो इनके ट्वाइस भी इक्वल होंगे, और ये इनका रिजल्टेंट जो है वो भी इक्वल आएगा। और इतना सा ही बस बच्चों हमको प्रूव करना था, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, खुश रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।